शुरू करते हैं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल आवाज आ रही है? श्लोक पाठ 1 मिनट। श्लोक पाठ करिए निशांती, चौथे अधिकार का। निशांती, आवाज आ रही है? चौथे अधिकार का श्लोक पाठ करिए। आप चालू करके देखिए, आवाज अपने आप चालू कर पा रहे हैं क्या? हाँ, कर पा रहे हैं मैम। मैम मेरा रह गया था लास्ट का, उपसर्गे दुर्विक्षे। अच्छा, तो ठीक है, मैं तो ठीक है, आप बोल लीजिए। उपसर्ग श्लोक नंबर। संलेखना अधिकार का 122 नंबर से। ठीक है।
उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसरुजायां च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना संलेखना मार्या अन्त्यक्रियादिकरणं तपफलं सकलदर्शिना स्तुवते तस्मात् यावद् विभुवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजन परजनमपि च शान्ता क्षमयेत प्रियवचने आलोच्य सर्वमेन प्रतिकारित मन्मतं च निर्वाच्यम् आरोपयेन महाव्रताय आरोपयेन महाव्रत मामरणे स्थाय निःशेषं शोकं भयमवसादम् खेदं कालुस्य मरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्यं च मने प्रसाद्यं श्रुतेर्मते आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं बिभर्तयेत् पानं स्निग्धं च हापयत्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानं हापनापि कृत्वा कृतोपवासमपशक्त्या पञ्चनमस्कार मनस्तनु तज्जेन सर्वयत् मेन जीवित मरणासंसे भय मित्र स्मृति निदानि नामानि संलेखनाम् अतिचारा पंच जिनेन्द्रिय समाविष्टा निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधि निपवत पीत धर्मा सर्वदुःखैर्नालीडु जन्म जरामय मरणे शोके दुःखे भयश्च परमोक्तम् निर्वाण शोध सुखम् निःश्रेयस्मिच्यते नित्यम् विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्त शुद्धि यजा निरतिशया निर्वदयो निःश्रेयस्मावसन्ति सुखम् काले कल्पसते अपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्षा उत्पातो अपयदि स्वात् त्रलोक संभाति करणकुटा निःश्रेयस निःश्रेयसम् अधिसम्पन्ना शिखामणि श्रियम् निःश्रेयसम् अधिसम्पन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्केटिकालिका छवि चामी कराभासुरात्माने पूजार्थाकेश्वरे बल भर्जन काम भोग भूतिष्ठ्या अतिशयत भुवन अद्भुत अभ्योदम फलति सधर्मा हो गया पूरा। 2 मिनट और कोई करिए पाठ। रेणु जी आपको सुनाना है ये वाला अधिकार? पहला पाव रेणु जी आप बोल लीजिए ये वाला अधिकार। हेडिंग से पूछने की बोल रही थी आप। हाँ अभी मेरे को ये चल नहीं पा रहा है इसलिए पाठ करा रही हूँ। रेणु जी आवाज चालू करके बोलिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निय प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या अंतः क्रियाधिकरणम तप फलम सकल दर्शिन स्तुवते तस्मात् यावद विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम स्नेहं वेरम संगम परिग्रहं चापहाय शुद्धिमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत प्रियर्वचने आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम्
शोकम भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसादं श्रुतेर्मृतेः आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन जीवितमरणासंशे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः सल्लेखनातिचारा पंचजिनेन्द्रिय समादिष्टा निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरम दुस्तरम सुखं भूनिधिं निह पिबति पीतधर्मा सर्वैर दुःखैर्नालीढ जन्म जरामय मरणे शोकैर दुःखैर भयश्च परिमुक्तं निर्वाणं शुद्ध सुखम् निःश्रेयसमिष्यते नित्यं विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धियुजः निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखं काले कल्पसतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्षा उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करणपटौ निःश्रेयसमधिपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्कृष्टिकालिका छवि चामीकर भासुरात्मान पूजार्थागेश्वर्य बल परिजन काम भोग भूइष्ठ अतिशयित भुवनम अद्भुतम मभ्युदयम फलति सद्धर्म। शुरू से बोल दूं मैं? नमः श्री वर्धिमानाय नहीं, बस निर्धूत रुक गए। ठीक। थोड़ी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए थोड़ा पाठ करा लिया, लेट हो रहे हैं, लेकिन चालू ही करते हैं। रत्नकरण शाकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अपनी चर्चा चल रही है छठे भावना अधिकार की, और उसमें यहाँ धर्म 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं तप भावना के अंतर्गत। उसमें धर्म ध्यान का प्रकरण है, और धर्म ध्यान के अंतर्गत चतुर्गति के दुखों का वर्णन संसार भावना के अंतर्गत यहाँ कर रहे हैं। संस्थान विचय धर्म ध्यान, उसमें 12 भावनाएं। तो यहाँ अपने तिर्यंचों के दुखों की चर्चा चल रही है, और उसमें एकेंद्रिय आदि तिर्यंचों के दुखों की चर्चा के बाद में विकलेंद्रिय जीवों के दुखों की चर्चा करी। और अब जलचर तिर्यंचों के दुख, पेज नंबर है 388, 388, जलचर तिर्यंचों के दुख। कभी पंचेंद्रिय जलचर तिर्यंच होता है, उनमें निर्बल को सबल खा जाते हैं, धीवरों के जाल में कांटों में फंसकर मर जाते हैं, वह जीवितों को भी भुलस कर खा जाते हैं। जंगली थलचर तिर्यंचों के दुख, जलचर तिर्यंचों में वो सब एक दूसरे को खा जाते हैं, और जो मछुआरे होते हैं वो पकड़ लेते हैं। इस तरह से जलचर तिर्यंचों के दुख हैं। अब जंगली तिर्यंचों के दुख, वन के जीव सदाकाल डरे हुए क्षुधा तृषा शीत उष्ण वर्षा पवन कर्दम आदि की घोर वेदना सहते हैं। प्रातः काल में भूख बहुत लगती है, किंतु भोजन कहाँ। कभी आहार मिल जाता है तो पानी नहीं मिलता,
तीव्र तृषा वेदना भोगते हैं। शिकारी पारधी जाकर मार लाते हैं। सबल हों तो वे निर्बलों को मारकर खा लेते हैं। पारधी जाकर बिलों में से खोज-खोज कर निकाल कर मार डालते हैं। इसमें कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। तिर्यंचों के दुःख प्रत्यक्ष दिखते हैं और हमें समझ में आते हैं कैसे-कैसे दुःख हैं। बलवान तिर्यंच निर्बलों को गुफाओं में, पर्वतों में, वृक्षों में, खड्डों में छिपे हुओं को बड़े छल से पकड़कर मार डालते हैं। सिंह, व्याघ्र आदि भी सदा भयवान रहते हैं। देखो, मतलब ऐसा लगता है कि ये शेर तो निडर रहता है, शेर को किसका डर? लेकिन शेर को भी डर है ये कह रहे हैं। जो जंगली हैं जानवर और जो दूसरों को मार-मार के खाते हैं, उनको भी मनुष्यों का डर तो है, शिकारियों का डर है। और आगे कह रहे हैं आहार आदि, आहार मिलने का नियम नहीं है। बहुत भूखे-प्यासे पड़े रहते हैं। कभी कुछ थोड़ा-सा आहार मिल जाता है, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में मिले, कभी नहीं मिले, तो घोर वेदना भोगते हुए मर जाते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ऐसा स्थिति उनकी रहती है। और फिर इसी तरह से मतलब जो सबल दिख रहे हैं, ऐसे सबल जंगली तिर्यंच भी वो भयवान रहते हैं। कसाई मनुष्य यंत्रों से, जालों के उपाय से पकड़कर मार-मार कर बेचते हैं, खा जाते हैं। जीवित के पैर काट कर बेच देते हैं, जीभ काट कर बेच देते हैं, इंद्रियाँ काट कर बेच देते हैं, पूँछ काट कर बेच देते हैं, मर्म स्थानों को काट देते हैं, छेद देते हैं, तल देते हैं, राँधते हैं, छीलते हैं। अपने को पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि मतलब पढ़ने में, सुनने में अपने को ऐसा भयानकता लगती है और उनके साथ ऐसा कि जिंदा जो पंचेंदी तिर्यंच हैं, उनके हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, पूँछ काट दी। कैसी मतलब इतनी भयानक, दर्दनाक स्थिति होती है और ऐसे-ऐसे दुःख वो हमने भोगे हैं। अनंत बार ऐसे-ऐसे दुःख भोगे हैं। मैम उस बोलूं मतलब ये तो नरक जाति के दुख जैसा ही दुख हो गया। हाँ, वैसा ही दुःख है। व वहाँ ब वो है कि वहाँ निरंतर चलता रहता है। यहाँ है कि थोड़ा-सा कभी-कभार बीच में गैप भी मिल जाता है। वहाँ गैप ही नहीं मिलता है। और यहाँ एक बार वो मतलब शरीर भिन्न हुआ या फिर वो इस तरह से हुआ तो वो मरण ही हो गया। वहाँ आयु पूरी हुए बिना मरण का भी ऑप्शन नहीं। लेकिन ये लोग तिर्यंच आयु शुभ मानी गई है, तो मतलब जो जो तिर्यंच है वो तो उसी में जीना चाहते हैं, फिर इस तरह का दुख पाकर भी। अ, हाँ, तो जीना चाहते हैं ना, मरना नहीं चाहता। उनको अपना जीवन मतलब शरीर से मोह है और अपना जीवन प्रिय है और न मतलब वो अंतर वही है नरक में कंटीन्यूअसली निरंतर वही-वही चलता है। यहाँ तिर्यंच में ये है कि थोड़ी-सी तो मतलब इतना कंटीन्यूअस नहीं है। वो थोड़ा-सा अंतर वहाँ रहता है। उस तिर्यंच गति में कोई शरण नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तिर्यंचों में तो माता ही पुत्र का भक्षण कर लेती है, तब अन्य वहाँ कौन रक्षा करे? प्रत्यक्ष देखते हैं घरों में दिखता है बिल्ली है, कुत्ते हैं, बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है बिल्ली और फिर भूख की वेदना इतनी होती है प्रसूति के समय, ये भोजन नहीं मिलता तो अपने ही बच्चों को खा जाती है। साँप के लिए प्रसिद्ध है, हज़ारों सर्पिणी है, हज़ारों साँपों को जन्म देती है और फिर कुंडली मार के उन्हीं को भक्षण कर जाती है, कुछ 2-4 भाग के बच पाते हैं हज़ारों में से, ऐसा है। नभचर तिर्यंचों के दुःख नभचर पक्षियों को भी दुःखों का निरंतर समागम है। निर्बल पक्षियों को सबल पक्षी पकड़कर मार डालते हैं। बाज, शिकरा आकाश में ही मारकर खा जाते हैं। बागली भी पक्षियों को बड़े छल से पकड़कर मारते हैं। नहीं, बागली, उल्लू इत्यादि रात्रि में विचरने वाले दुष्ट पक्षी जाकर गर्दन मरोड़कर मार डालते हैं। बिल्ली, कुत्ते भी पक्षियों को बड़े छल से पकड़कर मारते हैं।
पक्षी भयभीत हुए वृक्षों की छोटी डाली पकड़कर बैठते हैं, उन्हें सोना बिछौना बैठना नहीं मिलता। हवा की, वर्षा की, जल की, गर्मी की, ठंड की घोर वेदना भोग-भोग कर मर जाते हैं। दिखते हैं ऐसे कबूतर वगैरह, चिड़िया, वो तारों पे, सड़कों पे बैठे ही रहते हैं रात भर। मतलब उनको सोने के लिए ही सोते होंगे कि कहीं, और कितने भयभीत रहते हैं कि ज़रा-सा हल्का-सा कुछ ऐसा आवाज़ हो और तुरंत सारे उड़ जाते हैं एकदम से। निरंतर भयभीतपना, भोजन की कोई ठिकाना नहीं, तबीयत खराब हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं। अभी सकरात के दिनों में पक्षियों के, उड़ने वाले पक्षियों की कितनी-कितनी मतलब ऐसी स्थिति होती है। गले में मंजा अटक जाता है, यूँ फांसी का फंदा जैसा हो जाता है। अन्य-अन्य सारी वो सब दुःख उनके होते हैं। दुष्ट मनुष्य पकड़कर पंख उखाड़ देते हैं, चीर देते हैं, गर्म तेल में जीवित को ही तलकर बनाकर खा जाते हैं। जहाँ देखो वहाँ पर तिर्यंचों को घोर दुःख है, जो सब हिंसा का फल है। ये जो तिर्यंच गति के दुःख प्राप्त, मतलब ये जो तिर्यंच बने हैं, वो क्यों बने हैं? देखो, तिर्यंचों के साथ अभी जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो तो एक अलग है। लेकिन क्यों हो रहा है? ये फल किस चीज़ का मिल रहा है? कि ये सब हिंसा का फल है। वो मायाचारी के फल में मायात्यागयोनस्य कथन कहा गया है, लेकिन फिर भी किसके साथ कैसी-कैसी परिस्थिति बन रही है। तो जिसने पूर्व भाव में इस तरह से दूसरे जीवों की दया नहीं पाली, तो वो इस तरह का तिर्यंच यहाँ बनता है, और उसके साथ भी कुछ न कुछ इसी तरह की ये उदय जो आ रहे हैं, वो उदय इसी प्रयोजन से आ रहे हैं ना, कि कुछ न कुछ कोई ना कोई इस तरह के काम पहले किए। पालतू थलचर तिर्यंचों के दुःख। सुमन जी, आप पढ़िए 2 मिनट। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा, भैंसा, इनकी पराधीनता का दुख कौन कह सकता है। नाक फोड़कर सांकल रस्सी की नाद डालना, पराधीन बंधे रहना, जिन्हें स्वच्छंद फिरना, खाना नहीं, गर्मी में बंधे हैं, वर्षा में बंधे हैं, शीत में बंधे हैं, पराधीन क्या करें। उन पर बहुत बोझा लादते हैं, मार मारते हैं, तीक्ष्ण लोहा और कांटा चुभाते हैं, चमड़े के चाबुक से रास्ते में बारंबार मारते हैं, लाठी लकड़ी की चोट से मर्म स्थानों में मारते हैं। पीठ गल जाती है, मांस कट जाने से गड्ढा पड़ जाता है, कंधे गल जाते हैं, नाक गल जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं तो भी पत्थर, लकड़ी, धातुओं का कठोर भार लादते हैं, जिससे हाड़ों का चूड़ा बन जाता है, पैर टूट जाते हैं, बहुत रोगी हो जाता है, उठा नहीं जाता है, जरा से जर्जर हो जाता है, पीठ गल जाती है तो भी बहुत भार लादते हैं, बहुत दूर ले जाते हैं, भूख, प्यास, रोग, गर्मी की वेदना नहीं गिनते हैं, आधी रात हो जाने पर भी बहुत भार लाद देते हैं और दूसरे दिन के 3 प्रहर व्यतीत हो जाने पर भार उतारते हैं। कुछ घास, कांटा, तुस, भूस, कण रहित नीरस थोड़ा सा आहार मिलता है, वह भी पेट भर नहीं मिलता है। पराधीनता का दुख तिर्यंच गति समान और नहीं है। बस, आवाज़ आ रही है? हाँ, देखिए, ये पालतू पशुओं के, मेरा कोई पालतू है तो उनको समय पे भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, ये भी मतलब कोई ठिकाना नहीं है, और वो पालतू है, तो उसको काम करना ही पड़ता है। तो कितने-कितने ये ऐसे उसको भार लादने की, भार वहन हिम आतप त्रास, बदबंदन आदिक दुख गने, कोटि जीव ते जात न भने। छह डाला में पढ़ते हैं हम। पराधीनता का दुःख, ये जो है, पराधीनता का दुःख तिर्यंच गति समान और नहीं है। मतलब जीव का स्वभाव, जीव का जो नेचर है, वही है स्वतंत्र रहना, स्वाधीन रहना। ये जीव का नेचर है। जीव स्वभाव से ही वो स्वतंत्र रहना चाहता है। कल संडे था ना, तो मतलब ऐसे घर में बैठे थे, तो
ऐसे बात कर रहे थे सैटरडे की फीलिंग और संडे की फीलिंग, मतलब सैटरडे की रात की फीलिंग और संडे की रात की फीलिंग। तो ऐसा लगता है सैटरडे को तो आहा कल छुट्टी है। मतलब कितना ही कितना अच्छा, यानी कोई सिंसियर व्यक्ति भी हो, लेकिन संडे होता है तो वो उसको खुशी आती है अंदर से, हाँ कल छुट्टी है। और संडे की रात होती है, अरे कल से तो काम पे लगना है फिर से। तो मतलब इससे समझ में आता है कि जीव का स्वभाव है वो स्वतंत्र रहना, स्वाधीनता प्रिय है। और तिर्यंच गति में पराधीनता का सबसे भयानक दुःख है। और तो छेदन, भेदन, भूख, प्यास वो तो सब जो हैं ही, लेकिन पराधीनता का दुःख तिर्यंच गति समान और नहीं है। निरंतर बंधन में, पिंजरे में घोर दुःख भोगते हैं। चांडाल के दरवाजे पर बंधा रहे, चमार कसाईयों के दरवाजे पर बंधा रहे, खाने को नहीं मिलता है। अन्य पुण्यवानों के दरवाजे पर बंधे तिर्यंचों को खाते देखकर मानसिक दुःख होता है। मतलब और तिरंच भोजन आदि कर रहे हैं, इसको खाने को नहीं मिलता है। और जिसको कसाई है और जिसको उसको मारना है, वो क्यों खिलाएगा उसको? बूचड़ खाने में खाने-पीने को थोड़ी ना मिलता है। दूसरों के आहार घास में मुख चलाते हैं, तो पसलियों में बड़ी लाठियों से मारते हैं। बहुत घोर क्षुधा का दुःख भोगते हैं। रास्ता चलने का, बोझा ढोने का, रोगों का घोर दुःख भोगते हैं। तिर्यंच बैल, कुत्ते आदि के नेत्रों में, कानों में, इंद्रियों में, पोतों में घोर वेदना देने वाली गूंगा चीचड़ा पैदा हो जाते हैं, जो सभी मर्म स्थानों में तीक्ष्ण मुखों से लहू को खींचते हैं, जिसकी घोर वेदना भोगते हैं। यानी वो अंगों में कुछ इस तरह वो कुछ समझ लो कीड़े वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो खून खींचते हैं, दर्द होता है, खुजली होती है और जो मतलब उसकी जो वेदना होती है, ज़रा-सा अपने पस पड़ जाए, पस का मतलब ही है उसमें कि कुछ जीव हो गए हैं, तो कितना कष्ट होता है। अब उनके तिर्यंचों के इस तरह से हो जाते हैं। कितनों ही को खाने को घास तथा पीने को पानी नहीं मिलता है, तो भी घोर वेदना भोगते हुए ग्रीष्म ऋतु को पूरा करते हैं। श्रावण माह आ जाने पर घास बहुत पैदा हो जाती है, वहां भी पाप के उदय से करोड़ों डांस मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो जहां चरने को जाते हैं, वहीं पर डांस मच्छरों के पैने डंक चुभने से उछलता फिरता है, घास की तरफ मुख नहीं कर सकता है। बैठे या सो जाए तो वहां पर जुओं की घोर वेदना भोगता है। ऊंट, बैल, घोड़ा इत्यादि रास्ते में बोझा के दुख से, वृद्धावस्था से, रोग से जब थक जाते हैं, चलते नहीं बनता है, पैर टूट जाता है, मारते-मारते भी नहीं चल पाता है, तब वहीं वन में, पानी में, पर्वत में ही छोड़कर मालिक चला जाता है। कैसी-कैसी स्थिति है। अब वो भी तो जीव प्राणी ही है ना, उनके बुढ़ापा नहीं आता क्या? शरीर औदारिक शरीर है, बुढ़ापा आता है, रोग आदि होते हैं, कैसी-कैसी स्थितियाँ होती हैं। वहाँ निर्जन स्थान में कीचड़ में अकेला पड़ा हुआ रह जाता है, कोई शरण नहीं, किससे कहे, कौन पानी पिलाए, घास कहाँ से आए? कीचड़ में, गर्मी में, शीत में, वर्षा में पड़ा हुआ, घोर भूख प्यास की वेदना भोगता है। असमर्थ जानकर दुष्ट पक्षी अपने लोहे जैसी चोंचों द्वारा आंखें निकाल लेते हैं। मर्म स्थानों में से अनेक जीव मांस काट काट कर खा जाते हैं। नरक के समान घोर वेदना भोगता है। नरक तो नहीं है, लेकिन नरक के समान थोड़ा सा समझ लो, नरक का वो ट्रेलर यहाँ पर उसको मिलता है। ऐसी घोर वेदना भोगता है। कई दिन तक तड़फड़ाता हुआ, अति कठिनता से दुःख भोगता हुआ मरता है। यानी यहाँ इतनी वेदना हो रही है, इतना दुःख भोग रहा है, किसी को दया नहीं आती। क्यों नहीं आ रही है? कि जो अपनी दया नहीं करता, वो दूसरे भी उस पर कोई दया नहीं करते हैं। और कोई दया करे भी, अभी हमको सुन-सुन के समझ लो करुणा भाव आ रहा है। कोई दया करे भी, तो भी वो खुद के जैसे उदय हैं, उस उदय से पार नहीं पा सकता है। जब तक वो उदय जैसा है, खुद ने जैसे कर्म किए हैं, तो वो उदय को भोगना ही पड़ता है। ये सभी दुःख दूसरों का अभी कारण बता रहे हैं कि क्यों ये दुःख भोग रहा है। दूसरों का अन्याय से धन छीनने का,
कपटी छली होकर दान लेने का, विश्वासघात करने का, अभक्ष्य भक्षण करने का, रात्रि में भोजन करने का, निर्माल्य देव द्रव्य भक्षण करने का, जल तिर्यंच गति में फल होना चाहिए। निर्माल्य देव द्रव्य भक्षण करने का फल तिर्यंच गति में भोगते हैं। यानी ये सारे कष्ट क्यों, कि इतने जो कष्ट दिखाई दे रहे हैं ये तिर्यंच गति के, कि ये दूसरों का अन्याय से धन छीना, छल कपट किया, अन्याय किया, अन्याय अनीति अभक्ष्य भक्षण किया। वो आ गया, अन्याय से धन छीना, कपटी छली हुई होकर किया, विश्वासघात किया, अभक्ष्य भक्षण किया, रात्रि में भोजन का, निर्माल देव द्रव्य भक्षण करने का फल। निर्माल्य देव द्रव्य समझते, जो द्रव्य चढ़ा दिया गया है भगवान को और उसको ग्रहण करना वापस से, वो निर्माल देव द्रव्य, मतलब जो जो चीजें हमने त्याग दी हैं, छोड़ दी हैं और किसी के यानी भगवान के लिए समर्पित की है, कहीं दान आदि के लिए दिया है और फिर उसको वापस अपने यूज में लेना, वो सब इसका फल ये तिर्यंच गति है। ये सब मतलब अन्याय अनीति है, वो अनैतिक है, कहीं अन्याय है। तो खाली यहाँ समझ लीजिए मायाचारी की प्रधानता से छली कपटी लिखा है, लेकिन यदि पांचों पापों में प्रवृत्ति हो रही है, देखो पांचों पापों की जो अति तीव्रता एक्सट्रीम है उसका फल नरक गति है, और 5 पापों उससे थोड़ा-सा कम, लेकिन वही पाँचों पापों में प्रवृत्ति यदि चल रही है, पर उस एक्सट्रीम से थोड़ा-सा समझ लो 1-2 डिग्री कम है, तो वो तिर्यंच गति के बंध का कारण हो जाता है। पर वो पापों में प्रवृत्ति ही ये दुर्गतियों के बंध के कारण होते हैं। दूसरों को कलंक लगाने का, अपनी प्रशंसा करने का, दूसरों की निंदा करने का, दूसरों के छल ढूँढने का, ये दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा ये किसके आश्रव का कारण है? दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करना ये किसके आश्रव का कारण है? बोलो प्रीति। नीच गोत्र का। नीच गोत्र के, और यहाँ कह रहे हैं ये तिर्यंच का फल है, तिर्यंच गति में फल भोग रहे हैं। तो नीच गोत्र के आश्रव का कारण है ना, फिर तिर्यंच का फल क्यों बता रहे हैं उसको? कि जितने भी तिर्यंच हैं, सबके नीच गोत्र का ही उदय होता है। तो तिर्यंच गति जब बनती है उसके साथ गोत्र कर्म बनता है कि नहीं बनता है? 7 कर्म निरंतर बनते हैं, तो वो गति नाम कर्म का भेद है, वो तिर्यंच गति बन रही है, उसके साथ गोत्र भी कोई ना कोई बन रहा है, तो तिर्यंच गति के साथ नीच गोत्र का ही कॉम्बिनेशन है। तिर्यंच गति जब जब बन रही है तब तब नीच गोत्र ही बंधेगा, तो उसका भी ये फल कि यदि पर निंदा आत्म प्रशंसा ये किया तो वो तिर्यंच गति में उसका फल भोगेंगे। दूसरों के छल ढूंढने का, दूसरों के मीठे भोजन की लालसा, दूसरों के मीठे भोजन की लालसा का अति मायाचार करने का फल तिर्यंच गति में भोगते हैं। यहाँ असंख्यात अनंत भव तिर्यंच गति में बारंबार धारण करता हुआ मायाचार आदि व तीव्र राग के परिणामों से तिर्यंच गति के कारण, नरक गति के कारण नए कर्मों का बंध करता हुआ अनंत काल व्यतीत करता है। ये सब मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण का फल है। देखो सबसे प्रमुख कारण तो क्या है? नरक और तिर्यंच गति के दुख भोगने का सबसे प्रमुख कारण वो तो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण ही नरक और तिर्यंच गति बंध सकती है। अगर मिथ्यात्व नहीं है तो किसी जीव को, जो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, उसको नरक और तिर्यंच गति बंध ही नहीं सकती है। तो सबसे पहला कारण तो मिथ्यात्व है, और फिर और कारण उसमें कहें साथ में तो ये अन्याय, अनीति, अभक्ष्य भक्षण इत्यादि, फिर और जो खुलासा करके कहे हैं वो सब उसके फल हैं। मनुष्य गति के दुख। यहाँ मनुष्य गति में कई तो तिर्यंचों के समान ज्ञान रहित हैं, कितने ही के गर्भ में आते ही पिता मर जाता है,
तब दूसरों की जूठन खा खाकर भूख प्यास को सहता हुआ दूसरों द्वारा तिरस्कार करना सहता हुआ बढ़ता है। ये कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा है ऐसे ही। और याद नहीं करने को दी थी मैंने, लेकिन वो मनुष्य गति के दुखों में ऐसे है, गर्भ में आते ही पिता का मरण हो गया, बिल्कुल सेम यही वर्ड्स हैं उसमें। दूसरों का दासपना करता है, बचपन से ही तिर्यंचों के समान भाड़ होता है। एक सेर अनाज से पेट भरने के लिए एक बोझा सिर पर, एक बोझा पीठ पर, एक बोझा हाथों में लेकर 12 कोस तक पांव से चला जाता है। अन्न का, घी का, तेल का, नमक का, धातु का कठोर भार ढोता है। मनुष्य गति में भी तिर्यंचों के जैसे ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं, वही भूख प्यास सर्दी गर्मी, खाने को नहीं मिले पीने को नहीं मिले, कैसे कैसे स्थितियां दिखती हैं हमको। कहीं निकलो सड़कों पे दिखती हैं, रेड लाइट पे दिखते हैं, इस तरह के अपने आसपास ऐसी स्थितियां हैं। कोई दिन भर ही पानी का बोझा ढोते रहते हैं, कोई विदेशों में रात दिन गमन करते हैं। गमन समान दुख दूसरा नहीं है। 20-30 कोस पेट भरने के लिए प्रतिदिन दौड़ना पड़ता है। कोई पत्थर मिट्टी आदि का बोझा निरंतर ढोते रहते हैं। कोई दूसरों की सेवा करते हुए पराधीनता से मनुष्य जन्म व्यतीत करते हैं। दिन भर इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या मिलता है? और वो अपना यानी जीवन यापन करने के लिए मनुष्य गति में इस तरह की स्थितियां होती हैं। कोई लुहार होकर लोहा गढ़कर पेट भरते हैं, कोई लकड़ी चीरते फाड़ते हैं। प्रीति पढ़ो। कोई लोहार होकर लोहा गढ़कर पेट भरते हैं, कोई लकड़ी चीरते हैं, काटते फाड़ते हैं, बनाते हैं तब भोजन मिलता है। कोई मैले कपड़े धोते हैं, कोई कपड़ा रंगते हैं, कोई छापते हैं, कोई सिलते हैं, कोई तागते हैं, कोई बुनते हैं, कोई तिर्यंचों की सेवा करते हैं तो भी पेट नहीं भरता है। कोई पीसते हैं, कोई घास का भोजा ढोते हैं, लकड़ी का भोजा ढोते हैं, कोई चमड़े का छीलना बनाना आदि कार्य करते हैं। कोई दलते हैं, कोई खोदते हैं, कोई रसोई बनाते हैं, कोई अग्नि जलाने के संस्कार कार्य करते हैं, कोई भट्टी चलाते हैं, कोई घी तेल छार नमक आदि से आजीविका करते हैं। कोई दीनपना दिखाकर घर घर से मांगते हैं, कोई रंग होकर फिरते हैं, कोई रोते हैं, कोई कर्म के अधीन होकर अपने को भूलकर व्यर्थ मनुष्य जन्म व्यतीत करते हैं। देखिए कोई यहाँ ये बोल्ड में दिया, मतलब ये तो सब प्रत्यक्ष दिखते ही हैं ये जो दुख हैं, लेकिन ये अपने को भूलकर व्यर्थ मनुष्य जन्म व्यतीत करते हैं। ये जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं, ये जो दुख मिल रहे हैं संसार में, ये क्या है? भूल आपको भरमतवादी, अपने को भूलकर व्यर्थ भटक रहा है। अपने को अपने स्वरूप को समझे तो ये भटकना मिट जाए। लेकिन मैं कौन हूं ये भूल गया, अपने आप को मनुष्य दीन दुखी गरीब भिखारी राजा रंक ये अपने को मानता है तो भटकता फिरता है। पढ़ो आगे। कोई चोरी करते हैं, छल करते हैं, असत्य बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं। कोई चुगली करते हैं, गली में लूट लेते हैं, सड़कों पर लूटते हैं। कोई युद्ध में चले जाते हैं, कोई समुद्र में विषम वनों में प्रवेश करते हैं, कोई नदी में उतरते हैं, कुआं जोतते हैं, खेती करते हैं, नाव चलाते हैं, बोते हैं, बुनाई करते हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कोई आभूषण आदि बनाते हैं। कोई मल मूत्र को झाड़ते हैं, कोई मल मूत्र का भार ढोते हैं, कोई भाड़ भूंजते हैं और जन्म पूरा करते हैं। कोई हिंसा के अनेक आरंभ, हिंसा के व्यापार बहुत अभिमानी लोभी होकर करते हैं। कोई आमद खर्च लिखने के काम करते हैं, कोई अनेक चित्र बनाते हैं। कोई पत्थर ईंट पकाते हैं, मकान बनाते हैं। कोई जुआ खेलते हैं, वेश्यावृत्ति कराते हैं, शराब पीने पिलाने का कार्य करते हैं, राज्य की नौकरी करते हैं, कोई नीचों की नौकरी करते हैं, कोई गायन विद्या से जीविका करते हैं, कोई बाजे बजाते हैं, कोई नृत्य करते हैं,
कर्म के वश में पड़े हुए अनेक प्रकार के कष्टों में मनुष्य पर्याय को व्यतीत करते हैं। पुण्य पाप के अधीन होकर अनेक मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करते हुए प्रत्यक्ष ही अनेक प्रकार का फल भोगते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, स्वयं को, स्वयं अपने आसपास ये सब दिखता है। मतलब ये तो अभी समझ लो ऐसी स्थितियां अलग अलग तरह की हैं, लेकिन ये सब प्रत्यक्ष रूप से पुण्य पाप का फल ये यहाँ पर दिखाई देता है। पढ़ो आगे। कोई अनाज आदि बेचकर जीविका करते हैं, कोई गुड़, शक्कर, घी, तेल आदि की आजीविका करते हैं, कोई कपड़े का, सोने चांदी का, हीरे मोती का, मणि माणिक आदि के व्यापार से आजीविका करते हैं, कोई लोहा पीतल इत्यादि धातु की, कोई लकड़ी पत्थर की, कोई मेवा मिठाई पुआ घेवर मोदक आदि की, कोई अनेक व्यंजन अनेक औषधियां इत्यादि कर्म के अधीन अनेक प्रकार की जीविका करते हैं। कोई व्यापारी हैं, कोई नौकर हैं, कोई दलाल हैं, कोई उद्यमी हैं, कोई निरुद्यमी हैं, कोई आलसी हैं, कोई मनमाने कपड़े आभूषण पहनते हैं, कोई बहुत कष्ट से पेट भरते हैं, कोई कष्ट रहित सुखिया हुए भोजन करते हैं, कोई दूसरों के घर जाकर याचक बनकर भोजन करते हैं, कोई पूज्य गुरु बनकर भोजन करते हैं, कोई रंक दीन होकर भोजन करते हैं, कोई अनेक रस सहित भोजन करते हैं, कोई नीरस भोजन करते हैं, कोई पेट भर अनेक बार भोजन करते हैं, कोई साधारण नीरस भोजन से आधा पेट ही भर पाते हैं। किसी को 1 दिन के अंतर से मिलता है, किसी को 2 दिन के अंतर से मिलता है और किसी को 3 दिन के अंतर से भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। किसी को भोजन नहीं मिलने से भूख प्यास की वेदना से मरण हो जाता है। कोई बंदी घर में पराधीन पड़े घोर वेदना सहते हैं, कोई अपने हितैषी के वियोग से दुखी है, कोई पूरी जिंदगी भर रोग जनित घोर वेदना भोगते हुए बहुत दुखी होकर मर जाते हैं, कोई बुखार, खांसी, श्वास, अतिसार की वेदना भोगते हैं, कोई अनेक प्रकार की वायु की, पित्त की, उदर विकार की, जलोदर, कठोदर आदि की घोर वेदना भोगते हैं, कोई कर्णशूल, दंतशूल, नेत्रशूल, मस्तकशूल, उदरशूल की घोर वेदना भोगते हुए मर जाते हैं। देखिए, अभी तक तो ऐसे लग रहा था औरों की बात चल रही है, अब यहाँ से समझ लो कि अपने जैसे लोगों की, मतलब अब कि यहाँ कह रहे हैं कि कोई अलग तरह की किसी को बीमारी है, तो उसकी वेदना भोगते हैं। तो हम तो वेदना नहीं भोगते, हम तो गोली लेते हैं। अब मान लो किसी के डायबिटीज होती है, वो परमानेंट कोई गोली चलती है, किसी के बीपी की परमानेंट गोली चलती है, किसी के हार्ट की, खून पतला होने की, अलग अलग परमानेंट गोलियां चलती हैं। तो उनको कोई वेदना हो रही है तो वो गोली लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा फील आता है उनको, किसी को लेते होंगे कोई कोई, आप लोग भी बीपी वीपी की किसी के चलती होंगी, तो ऐसा कोई फील आता है हमारे, कोई कष्ट हो रहा है, वेदना हो रही है, कि ये दवाई ले रहे हैं ना, ये दवाई ले रहे हैं, यही बता रही है अपने आप में कि जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट है दवाइयों की, कि ये अंदर में वेदना है, और जिस दिन वो दवाई छूट जाए, भूल जाए, उस दिन पता लगता है कि क्या हो गया गड़बड़, और कितनी तबीयत बिगड़ जाती है। तो ये सब तकलीफें, मतलब हमको तो लग रहा है हम गोली लेते हैं, हम तो सही है, मतलब ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि ये अंदर ये वेदना का प्रतिकार है जो दवाई ली जा रही है, तो ये कष्ट है, उस कष्ट को महसूस नहीं कर पाते, और अपने पुण्य का उदय समझ, लोग अपनी महानता बताना चाहते हैं, देखो हमारे इतनी दवाइयाँ, इतना इतना इंजेक्शन यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, ये महंगा, ये ऐसा नहीं है वास्तव में। मैं एक नहीं, बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ मतलब बोलिए। यहाँ पे मतलब पुण्य को भी दुख बताया मनुष्य गति का, जैसे जो 6 सब तरह का रस सहित भोजन कर रहे हैं, दिन में 4 बार भोजन कर रहे हैं, तो ये तो पुण्य के उदय से ही प्राप्त हो रहा है, तो इसको भी मतलब दुख बताया है, ये पूछना चाह रही हूँ। पुण्य का उदय नहीं बता रहे यहाँ पे तो, हाँ तो वही यहाँ तो।
यहाँ तो कह रहे हैं किसी को 3 दिन के अंतर से बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है, किसी को 2 दिन के अंतर से मिल पा रहा है। यहाँ तो पाप का ही उदय, मतलब चाहता तो है नहीं, वो। रस सहित भोजन करते हैं और अनेक बार भोजन करते हैं, ये लिखा है ना यहाँ पे। हाँ, तो अनेक बार भोजन कर रहे हैं, वो उसकी वेदना को ही बता रहा है कि एक बार में खा के उसकी शांति नहीं हो रही है, उसको बार-बार में खाना पड़ता है। ये भी उसकी तकलीफ, मतलब वेदना को ही बता रहा है कि एक बार खा लिया, तृप्ति हो गई, लेकिन नहीं, वो बार-बार में, ये ना अनेक रस सहित भोजन करते हैं, कोई नीरस भोजन करते हैं, कोई पेट भर अनेक बार भोजन करते हैं। तो ये अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। पेट भर के भी, मतलब बार-बार में भोजन करना पड़ा है। अच्छा, पुण्य का उदय कहाँ पर है? कि 3 दिन में 1 बार और इतना सा किया और शांति, वो पुण्य का उदय वाली स्थिति है कि जहाँ बार-बार में करना पड़ रहा है, वो पुण्य के उदय वाली स्थिति है। 3 दिन में एक बार अगर तो तृप्ति हो जाती है वो भोजन उत्तम करके भूमि वाली स्थिति ना, वहाँ पुण्य का उदय। हाँ। तो यहाँ बार-बार में भले ही मिल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन बार-बार में करना पड़ रहा है, ये अपने आप में वो असाता का उदय से भूख लग रही है और फिर करता है। मिल रहा है, वो एक पुण्य का उदय भूख लगने पर मिल रहा है, वो एक अलग बात है कि नहीं, चलो। मैंने सोचा ना कि भाई इनको मिल रहा है मतलब सरलता से, सहजता से, तो पुण्य के उदय से मिल रहा है। हाँ, तो वो इसलिए उसको भी ये दिखा रहे हैं कि जिनको मिल रहा है तो वो तो सुखी हैं, कि नहीं वो मिल रहा है ना, वो भी एक कष्ट ही है एक प्रकार का, कि उनको वो बार-बार में करना पड़ रहा है। तो ये अलग-अलग तरह की परिस्थितियाँ बता रहे हैं। तो मनुष्य गति के दुःख बता रहे हैं, मनुष्य गति के सुख नहीं बता रहे हैं। हाँ उसमें वही, भी वो दुखी ही है, ऐसा वही बता मुझे रहे लगा, इसलिए समझना चाह रही। हैं। देखिए, कोई जन्म से अंधे, बहरे, गूंगे होते हैं, कोई हाथ-पैर आदि अंगों से विकल होकर जन्म पूरा करते हैं। कोई कितनी ही आयु बीत जाने पर अंधे होकर, बहरे होकर, लूले होकर, लंगड़े होकर, पागल होकर, पराधीन होकर, मानसिक व शारीरिक घोर दुःख भोगते हैं। मतलब कोई तो जन्म से ही विकलांग है, कोई आधी आयु, कुछ कुछ जीवन बीत गया उसके बाद में इस तरह से विकलांग हो जाते हैं। और फिर कितनी, मतलब कैसी-कैसी स्थितियाँ हैं, और वृद्धावस्था आने पर तो अनेक प्रकार की स्थितियाँ हो जाती हैं। अब समझ लीजिए कि जीवन की कल्पना करके देखिए कि यदि आँखें नहीं हो, तो कैसी फीलिंग में कितनी पराधीनता है। आँखें नहीं हैं, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। वृद्धावस्था में ये सारी स्थितियाँ अपने को अपने आस-पास में, अगल-बगल में कहीं जहाँ वृद्ध होंगे, दिख जाएँगी अपने ही घरों में। ऐसी माइंड से थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं बार-बार में। अब उस व्यक्ति को कितना कष्ट, अपने को, सामने वालों को तो झुँझलाहट आती है, अभी तो बताया था। वो बार-बार में पूछता है व्यक्ति, तो उसको कैसी फीलिंग, मतलब कि और उसको खुद को याद नहीं रह पा रहा है, बार-बार में पूछना पड़ रहा है, और दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, चला नहीं जा रहा है। हर काम के लिए पराधीन, कि कोई उठाए, कोई बिठाए, कोई लिटा दे, नहीं लिटाए जब तक बैठे हैं। कहाँ-कहाँ बोल नहीं पा रहे हैं तो कहाँ कष्ट है। कैसी-कैसी स्थितियाँ ये इस शरीर के अपनापन के कारण भोगनी पड़ती है। कितने ही की रुधिर विकार से कोढ़, खाज, पैर में दर्द, दाद आदि से अंगुलियां गल जाती है, हाथ गल जाते हैं, नाक पैर आदि गल जाते हैं और दुख भोगते रहते हैं। कर्म के उदय की गहन गति है। कोई अंतराय के उदय से निर्धन होकर अनेक दुख भोगते हैं। कभी पेट भरता है, कभी नहीं भरता है, कभी नीरस भोजन गला हुआ, सड़ा हुआ बहुत कष्ट से मिलता है। अनेक तिरस्कार भोगते हैं, ऐसा नहीं तिरंज गति में ही तिरस्कार भोगने पड़ते हैं, मनुष्य गति में भी ये स्थिति है। रहने को बहुत ही जीर्ण घर, जिसके ऊपर घास-फूस, पत्तों की छाया भी पूरी नहीं, बहुत सकड़ा होता है। उसमें भी चूहे, साँप, बिच्छू आदि के चारों तरफ बिल, बहुत दुर्गंध, चांडाल आदि कुकर्मियों के घरों के पास रहना होता है। खाने को पाव भर धान नहीं मिलता है। कलह कारिणी काली, कटुक वचन युक्त, महाभयंकर विद्रूप, डरावनी पापिनी स्त्री का समागम, अनेक रोगी भूखे विलाप करते कुरूप पुत्र पुत्रियों का समागम, ये पाप के उदय से पाता है। इस तरह से ये मनुष्य और तिरंज गति के दुख साक्षात दिखते हैं, दिखते तो हैं, पर दिख के क्या विचार करते हैं हम, क्या उससे कुछ
हृदय हमारा भीगता है, कुछ अपनी, ये अपनी महिमा आती है कि अपनी महिमा मतलब हम किस जगह हैं, हमको सब समागम मिला है तो हम उसका कुछ लाभ ले लें, कुछ उसका वो क्यों मिला है, और अब ये मतलब क्यों मिला है तो पूर्व उदय, और क्यों मिला है कि वर्तमान में इसका क्या करना, ऐसा मिला है तो उससे हमें क्या लाभ लेना, दोनों तरफ से क्यों मिला है, ये हम विचार करें तो ये मनुष्य गति पाना हमारा सार्थक है। मैम यहाँ पे जो ये किया ना नीरस भोजन करते, ये अव्रती का है, व्रती का नहीं है ना ये। हाँ, व्रती वाली बात नहीं है, हाँ, ये तो अव्रती का बताया ना, ये सारा अव्रती के लिए बताया। हाँ है व्रती। जय श्री